हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ लेसन्स। मेरा नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का सीरीज, जहां पर कम से कम 500 हम यूनिक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपको बहुत बढ़िया चीज सीखने के लिए मिलेंगी कि SBI, IBPS, LIC में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आप बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। तो आज के इस सेशन में देखिएगा, हम यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। एक है आपका फ्लोर बेस्ड पजल एंड सेकेंड है आपका यहाँ बॉक्स बेस्ड पजल। तो दोनों क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से बनाइएगा एवरीवन। कहीं आप यहाँ पर सारी चीजें बहुत बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पर सेशन। चलिए एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं फ्लोर पजल से। और देखिए, जो फ्लोर पजल है वो एक आपका सीक्वेंस पजल का ही टाइप है। अब सीक्वेंस पजल में देखिए बहुत सारे टाइप के यहाँ पर पजल आ जाते हैं, जिसमें से एक है आपका यहाँ पर फ्लोर पजल। अब देखो, नेम से आपको समझ में आ रहा है सीक्वेंस पजल मींस कोई भी चीजें जब आपको सीक्वेंस में अरेंज करनी होती है तो उसे हम यहाँ पर बोलते हैं सीक्वेंस पजल। ठीक है, तो फ्लोर पजल में भी देखो आपको क्या करना होगा, चीजों को सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। जो डिफरेंट फ्लोर्स होंगे वहां पर पर्सन आपको अरेंज करने होंगे। कहीं सीक्वेंस पजल की मैं बात करूं तो सीक्वेंस पजल के अंदर देखो यहाँ पे आपका डे पजल भी आ जाता है, मंथ पजल भी आ जाता है, ईयर पजल भी आ जाता है, डेट पजल भी आ जाता है और बॉक्स पजल भी आ जाता है। ठीक है एवरीवन, मतलब देखो सिंपल सी बात है, कहीं जब चीजें सीक्वेंस में अरेंज करनी होगी तो उसे हम सीक्वेंस पजल बोलेंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्लोर पजल का, वहां इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या गिवन है। देखिएगा, 8 friends ABCD MNO and P live on different floors of an 8 floor building. Ground floor is number 1 and topmost floor is number 8. अब देखिएगा यहां पर जो क्वेश्चन है वहां 8 फ्लोर है, वहां 8 फ्लोर में आपको चीजें अरेंज करनी है। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, एक बार यहां पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन रीड कीजिए, समझिए, उसके बाद में आगे आप लोग यहां पर सॉल्यूशन देखिएगा। कहीं आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बिल्कुल यहां पर पूरा देख सकते हैं, या फिर कहीं आप पहले भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल सेशन को पॉज कर लीजिएगा, पूरा यहां पर सॉल्यूशन बनाइएगा और एंड में यहां पर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं स्टार्ट करता हूं, देखिएगा मेरे साथ में एवरीवन। तो 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 8 फ्लोर में आपको 8 पर्सन अरेंज करने हैं और जो भी कंडीशन देखिए यहां पर गिवन है वो सारे कंडीशंस को देखते हुए आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे यहां पर जितने भी यहां पर फ्लोर हैं वो सभी को यहां अरेंज कर लेना। तो देखो मैंने अरेंज कर लिया एक कॉलम में। अब यहां पर देखो केस 1, केस 2, केस 3, तो इस तरीके से देखिए 3 केस मैंने बना लिए हैं। कहीं डिफरेंट केसेस बनेंगे तो डिफरेंट केसेस भी हम बना लेंगे। बस एक चीज देखिए आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जब भी यहां पर क्वेश्चन आप बनाएंगे तो जो भी आप देखिए पॉइंट रीड कर रहे हैं, जो भी आप पॉइंट रीड कर रहे हैं उनको रीड करते जाइए, अरेंज करते जाइए। कहीं डायरेक्टली अरेंज नहीं हो रहे हैं तो आपको यहां पर उनको साइड में अलग से नोट करके रखना है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एवरेज क्या लिखा है देखिएगा, D lives on even number floor above the floor number 5। अब देखिए फ्लोर नंबर 5 के ऊपर जो इवन नंबर फ्लोर आएगा वहां पर आपका डी आने वाला है। तो आप देखिए 5 के ऊपर जो इवन नंबर फ्लोर है वो तो 6 और 8 दो है, मतलब आपका डी जो है वो 6 में भी आ सकता है, आपका जो डी है वो यहाँ पर 8 में भी आ सकता है। तो देखिए दो केस बन गए हमारे पास में। ठीक है, दोनों में से किसी एक प्लेस में आपका डी आ जाएगा। अब कंफर्म नहीं पता है इसलिए देखिए यहां पर दो केस मैंने बनाए हैं। चलिए आगे देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देयर आर ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच O एंड P लिव। अब मुझे तो नहीं पता कि O और P कहां आने वाले, तो यहां पर देखिए मैं अलग से नोट करके रख लेता हूं कि O और P के बीच में 2 फ्लोर आएंगे। अब ये एरो मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि O ऊपर आने वाला है या P आपका ऊपर आने वाला है, तो ये एरो भी देखिए मैंने यहां पर लगा दिया। चलिए इसके बाद में क्या लिखा है, A lives immediately above the floor on which N lives। N के जस्ट ऊपर देखो आपका क्या आने वाला है, A आने वाला है, तो ये भी हम लिख लेते हैं एवरीवन। N जहां कहीं भी आएगा N के जस्ट ऊपर आपको यहां पर A रखना होगा। चलिए ये पॉइंट तो रीड कर लिया। नेक्स्ट आपके पास में है O lives on even number floor। अब देखो ये जो O है वो कहां पे आएगा, एक इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। ठीक है, O lives on even number floor below the floor on which D lives। अब देखो D तो हमने प्लेस कर लिया एवरीवन, तो D के नीचे ही आप O रख सकते हैं, D के ऊपर आप O नहीं रख सकते हैं, तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देख लीजिए, C lives on floor number 4। तो ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे कंफर्म यहां पर मिल गया इंफॉर्मेशन कि जो C है वो आपका यहां पर फ्लोर नंबर 4 पे आने वाला है। ठीक है एवरीवन, चलिए इसके बाद में और क्या लिखा है,
there are only 3 person live between n and m who live on odd number floor above the floor on which c lives. अब देखिए, तो ये पॉइंट भी नोट कर लेता हूं एवरीवन। यहां पर देखो मुझे क्या बोला जा रहा है कि n और m के बीच में 3 फ्लोर का गैप है। एन और एम के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, बट एन ऊपर आएगा या एम ऊपर आएगा मुझे ये नहीं पता। बट एक इंफॉर्मेशन आपको यहां बता दी गई है कि जो एम है वो एक ऑड नंबर फ्लोर पे आता है। जो एम है वो एक ऑड नंबर फ्लोर पे आता है, ठीक है। और कहां आता है? सी के ऊपर आता है। देखो सी हमने यहां पर प्लेस कर लिया ना 4th फ्लोर में, तो जो सी के ऊपर है वो आपका एम आने वाला है। अब एक बात ये समझिए एवरीवन, जब सी के ऊपर आपका एम आएगा मतलब नीचे आपका एन आना चाहिए, है ना। और एन के जस्ट ऊपर देखो ए आने वाला है, ये सेकंड पॉइंट में लिखा है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि ए और एन को नीचे आपको प्लेस करना होगा, एम को आपको ऊपर प्लेस करना होगा। और देखो ये भी तो पॉइंट मेरे पास में है कि जो ओ है वो एक इवन नंबर फ्लोर पे आएगा, वो भी किसके नीचे आएगा? डी के नीचे आएगा। देखो यहां पर हमने पढ़ा था ना, डी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबाउट द फ्लोर नंबर 5, तो हमने डी को प्लेस किया था। और डी को प्लेस करने के बाद देखो यहां पर ओ के लिए क्या लिखा था? ओ लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच डी लिव। तो चलिए इनको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं एवरीवन। कहीं पहले केस में देखें तो डी के नीचे इवन नंबर फ्लोर आपका सिर्फ एक रिमेनिंग है, कौन सा? 2। तो 2 में यहां पर ओ रख देता हूं। 2 गैप के बाद में मैं पी प्लेस कर देता हूं, ये पी प्लेस हो गया। और पी प्लेस करने के बाद में कहीं आप ए और एन को देखें तो यहां पर ए और एन जो 8 और 7 में आ सकते हैं। अब 8 और एन इस तरीके से प्लेस होंगे। बट ये देखिए आप एन को कहां प्लेस कर पा रहे हैं? सी के ऊपर। आपको देखो यहां लास्ट में लिखा हुआ था ना, एम हु लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव। तो सी के ऊपर आपका एम आना चाहिए था, वो तो नहीं बन पा रहा। दैट मीन्स देखिए पहला केस यहां पर हो जाएगा आपका कैंसिल। पहला केस आपका नहीं बन पाएगा क्योंकि सी के ऊपर आपका एम आना चाहिए था, तो नहीं आ सकता। चलिए सेकंड केस में बनाते हैं। देखिए एवरीवन, सेकंड केस में ओ को हम कहां प्लेस करें? तो 6 में देखिए प्लेस कर सकते हैं, डी के नीचे। तो यहां पर मैंने 6 में ओ को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो ओ को मैं यहां पर सेकंड में क्यों प्लेस नहीं कर रहा हूं? आपके माइंड में ये आएगा कि मैंने यहां पर ओ को सेकंड में क्यों प्लेस नहीं किया। तो देखो कहीं मैं सेकंड में प्लेस करूंगा तो फिर वही कंडीशन बन जाएगी, है ना। आपको जो एम है उसको भी तो यहां पर जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से प्लेस करना है ना। इसलिए देखो ओ को मैंने यहां पर 6 में प्लेस कर दिया। अब ओ के 2 गैप के बाद में देखिए यहां आ जाएगा पी। अब जब पी प्लेस हो गया तो ये ए और एन देखिए कहां प्लेस हो सकते हैं? सेकंड वन में हो सकते हैं। तो सेकंड और वन में यहां पर ए और एन को मैं प्लेस कर देता हूं, तो ये ए और एन आपके प्लेस हो गए। चलिए अब यहां पर देखिए और क्या पॉइंट है? एन और एम के बीच में 3 का गैप है, तो एन और एम के बीच में 3 का गैप है, तो एम आ जाएगा 5th फ्लोर में। देखिए सी के ऊपर आ रहा है, तो हमारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया बहुत बढ़िया से। अब लास्ट कौन बच गया? देखिए ए प्लेस हो गया, बी हमारा यहां पर रिमेनिंग बच गया, है ना। तो बी हम प्लेस कर देते हैं 7th फ्लोर में। तो ये हो गया देखिए आपका कंप्लीट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको यहां पर सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो देखो कभी भी आपको फ्लोर बेस्ड पजल बनाना है तो आपको इसी तरीके से बनाना है। कहीं डायरेक्टली चीजें अरेंज हो रही है तो डायरेक्टली अरेंज कर लीजिए, डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं तो साइड में अलग से नोट करके रखिए और उसको साथ साथ में देखते जाइए कि कब आप उसको प्लेस कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन 5th फ्लोर। तो 5th फ्लोर में देखिए आपका कौन आ रहा है? यहाँ पर एम आ रहा है, तो बढ़िया से यहां पर मैं आंसर मार्क कर सकता हूं बी ऑप्शन एम। देन सेकंड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएट बिलो बीस फ्लोर। तो बी के जस्ट नीचे आपका कौन आता है? देखिए बी के जस्ट नीचे आपका यहां पर ओ आने वाला है, तो ओ को प्लेस कर देता हूं यहां पर बी ऑप्शन। ठीक है एवरीवन, तो आपके एग्जाम में देखिए ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। बट यहां पर देखिए मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। कहीं देखिए ये अरेंजमेंट आपसे बन जाता है तो 5 क्वेश्चन तो आप इजीली यहां पर बना ही सकते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जिन्होंने अपने से यहां पर सॉल्यूशन बनाया था बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, और सही बनाया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहां पर नेक्स्ट हमारे पास में बॉक्स पजल। अब देखिए बॉक्स पजल भी देखिए मैंने आपको बताया था एक सीक्वेंस पजल का ही टाइप है, क्योंकि देखिए बॉक्स भी आपको यहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज करने होंगे इस तरीके से, ठीक है, टॉप टू बॉटम। कभी कभी इस तरीके से भी होता है कि लेफ्ट टू राइट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे में भी आपको अरेंज करना होता है, ठीक है। बट कैसे भी आप अरेंज करें, चाहे वर्टिकल अरेंज करें या हॉरिजॉन्टल अरेंज करें, बोले तो हम इसके यहाँ पर सीक्वेंस पजल ही, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में देखो यहाँ पर चीजें आपकी अरेंज हो रही है। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन। देखो क्या क्या लिखा है, देखते हैं, रीड करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से यही बोलना चाहूंगा, जो ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ में हैं जो पहले इस टाइप के क्वेश्चन बना चुके हैं, बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए और उसके बाद लास्ट में सॉल्यूशन देखिएगा।
तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 8 कार्टून्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर प्लेस्ड वन अबव ईच अदर। देखो 8 कार्टून्स आपके पास में एक के ऊपर एक आपको प्लेस करने हैं। ठीक है, अब कंडीशंस आपके सामने दी है, कंडीशंस रीड करेंगे, अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। और यहां पर भी देखिए आपको यही स्ट्रैटेजी यूज करनी है कि जो चीजें डायरेक्टली अरेंज हो जाएंगी तो डायरेक्टली अरेंज करेंगे, जो नहीं होंगी उनको साइड में अलग से नोट करके रखेंगे। तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो ए के नीचे 2 से ज्यादा बॉक्स यहां पर आने वाले हैं। अब मुझे तो नहीं पता ए कौन से नंबर पे आएगा, तो अभी के लिए मैं लिख लेता हूं कि ए के नीचे एवरीवन 2 से ज्यादा बॉक्स यहां पर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद में देखिए क्या लिखा है, 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी। 2 बॉक्स है ए और डी के बीच में। बट ये समझिए एवरीवन कि ए ऊपर है या डी नीचे है ना, ये तो मुझे नहीं पता। तो यहां पर देखो मैं लिख तो लेता हूं कि ए और डी के बीच में 2 आएंगे, बट ऐसा एरो भी लगा लेता हूं जिससे मुझे ये क्लियर रहे कि यहाँ पे डी भी ऊपर हो सकता है, ए भी ऊपर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में क्या लिखा है, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई। अब थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं कि डी और ई के बीच में एक ही बॉक्स आपका आने वाला है। ठीक है, अब इसमें भी मुझे नहीं पता कौन ऊपर कौन नीचे, तो ये एरो लगा दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट आ जाइए एवरीवन, नेक्स्ट इसके बाद में क्या लिखा है, 2 बॉक्सेस इज बिटवीन सी एंड एच। सी और एच के बीच में देखिए एवरीवन 2 बॉक्स हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे सी इज अबव एच। अब देखो ये काफी इंफॉर्मेशन अच्छी है कि मुझे पहले ही बता दिया गया कि जो एच है वो नीचे है, सी आपका यहाँ ऊपर है, तो 2 का गैप तो आएगा सी और एच के बीच में, बट यहाँ पर सी जो है वो एच से ऊपर होगा। चलिए आगे देखिए इसके बाद में क्या लिखा है, मोर देन 2 बॉक्सेस इज बिटवीन जी एंड एफ। चलिए तो ये भी नोट करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां लिख लेते हैं जी और एफ के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्स आपके यहां आने वाले हैं। चलिए आगे इसके बाद क्या बोल रहे हैं, बॉक्स बी इज इमीडिएट अबव बॉक्स सी। तो सी के जस्ट ऊपर एवरीवन बी आने वाला है, तो ये नोट कर लिया एवरीवन कि सी के जस्ट ऊपर आपका बी आ जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस देखो मुझे यहां पर मिल गया कि एच के ऊपर 2 बॉक्स आएंगे, 2 बॉक्स के बाद में सी आएगा, सी के बाद ऊपर बी आ जाएगा। चलिए और यहां पर देखिए क्या लिखा है एवरीवन हमारे पास में, बॉक्स ए इज प्लेस्ड अबव बॉक्स डी। अच्छा देखो ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास में है कि जो ए है वो डी के ऊपर आने वाला है, जो ए है आपका वो डी के ऊपर आने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये भी मैं मार्क कर देता हूं यहां पर एवरीवन, ये भी हम मार्क कर देते हैं, यहां पर देख लीजिएगा, ये मैंने मार्क कर दिया। चलिए तो बनाना स्टार्ट करें इसके बाद में। अब यहां पर देखो 2 कंफर्म इंफॉर्मेशन मेरे पास में है। ठीक है, एक तो देखो फोर्थ पॉइंट हो गया, एक सेकंड पॉइंट हो गया। तो एक काम करता हूं मैं सेकंड पॉइंट से बनाना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए पहले पॉइंट में क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि ए के नीचे आपके 2 बॉक्स आने चाहिए, है ना, ए के नीचे आपके 2 बॉक्स आने चाहिए। अब आपको ये भी यहां पर इंफॉर्मेशन मिल गई कि ए जो है वो डी के ऊपर है, मतलब ये तो समझ में आ गया कि डी के ऊपर 2 बॉक्स आएंगे, उसके ऊपर देखो यहां पर आपका ए आने वाला है, ऐसा तो आपका कंफर्म बनेगा, ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो डी और ई वाला पॉइंट बनाते हैं। डी और ई वाला पॉइंट क्या है कि डी और ई के बीच में 1 का गैप है, तो क्या कर सकते हो आप, यहां पर देखो इसका 2 केस बना लेते हैं, इसका इस तरीके से 2 केस बना लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, डी के एक गैप के ऊपर यहां पर मैं लेता हूं ई, और एक बार क्या करेंगे, डी के एक गैप के नीचे यहां पर ले लेता हूं ई। ऐसा बन सकता है एवरीवन। एक काम करता हूं, बॉक्स आपको लिए बना देता हूं ताकि आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। देखो इस तरीके से मैं बॉक्स बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कहां पे कौन बॉक्स आने वाला है। चलिए देख लीजिए एवरीवन, इस तरीके से देखिए आपके बॉक्स बनेंगे। चलिए तो इतना अभी तक मैंने यहां पर अरेंज किया फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट को यूज करके। अब यहां पर देखिए फोर्थ पॉइंट मुझे यूज करना है, और फोर्थ पॉइंट में देखो क्या दिख रहा है आपको कि एच के ऊपर 2 गैप के बाद में सी, उसके बाद में बी। तो आप इसे देखो यहां पर कैसे अरेंज करेंगे ये पहले सब समझ लीजिए, है ना, ये सबसे पहले यहां पर समझ लीजिए। तो यहां पर देखो ये पहला केस मेरे सामने है, ये सेकंड केस मेरे सामने है। तो पहले केस में एक काम क्या कर सकते हैं, जो ए और ई है उनको सी और एच के बीच में गैप में रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं एवरीवन। तो एक काम करता हूं, ये जो ए और ई है ना, इनको गैप में डाल देता हूं। यहां पर देखो मैं रखता हूं सी, और सी के ऊपर देखो यहां पर रख लेता हूं मैं बी। तो बी सी हो गया, 2 गैप के बाद में देखो ए ई हो गया, यहां पर आ गया आपका एच। इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो कितने अरेंज हो गए, 6 बॉक्स आपके अरेंज हो गए। अब सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में आप बी सी को कहां अरेंज करेंगे, देखो 6 तो आपके हो चुके हैं, आप देखो ऊपर अरेंज कर सकते हैं
BC को A के ऊपर, तो यहां पर देखिए आ जाएगा आपका C और यहां आ जाएगा आपका B। तो BC के दो गैप के बाद में आप यहां रख सकते हैं H। ठीक है एवरीवन। तो इस तरीके से देखिए दो केस आपका बन गया। बट यहां पर लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि G और F के बीच में दो से ज्यादा का गैप आएगा, है ना। G और F के बीच में दो से ज्यादा का गैप आएगा। तो आप देखिए सेकेंड केस में आप G को कहीं भी रखें, यहां G रखें या F रखें, यहां पे G रखें या F रखें, सिर्फ दो का गैप आ रहा है ना, दो से ज्यादा का गैप आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं सेकेंड केस हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है एवरीवन, सेकंड केस हो जाएगा आपका कैंसिल, क्योंकि यहां पर G और F के बीच में दो से ज्यादा गैप नहीं आ रहा। तो ये रब कर देता हूं, हटा देता हूं एवरीवन। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड केस हम क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि यहां पर G और F के बीच में दो से ज्यादा गैप आपका यहां नहीं बन रहा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा यहां पर एवरेज फाइनल अरेंजमेंट। तो फाइनल अरेंजमेंट हो गया BCAEHD। अब आपको G और F को अरेंज करना है। तो मुझे तो नहीं पता G और F कहां अरेंज करेंगे। तो यहां पर देखो आप ऐसा बोल सकते हैं BCAEHD। अब सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो बॉक्स है वहां पर देखिए आएगा आपका इधर G और F, आइदर F और G। तो ये हो जाएगा देखो आपका बहुत बढ़िया से एवरीवन कंप्लीट आंसर। ठीक है एवरीवन, देख लीजिए कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। G और F का देखो यहां पर कंप्लीट आपको यहां पर नहीं समझ में आया कि कहां वो आने वाले हैं, सबसे टॉप में आएंगे या बॉटम में आएंगे। बट G और F इधर और में यहां पर आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका एवरीवन फाइनल अरेंजमेंट। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा एवरीवन। चलिए तो आगे देखते हैं यहां पर अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज इमीडिएट बिलो एफ। एफ के नीचे यहां पर कौन सा बॉक्स आएगा। तो यहां पर देखिए मुझे तो नहीं पता, एफ के नीचे देखो यहां पर बी भी आ सकता है, कहीं एफ ऊपर फिक्स हुआ तो, और एफ सबसे नीचे आया तो मैं तो यहां पर बता ही नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो यहां पर मैं आंसर क्या मार्क करूंगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है एवरीवन, आंसर आ जाएगा आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स ए। तो ए के जस्ट नीचे क्या आएगा देखिए। अब ए के जस्ट नीचे तो मुझे कंफर्म पता है यहां पर ई आने वाला है, तो मैं मार्क कर देता हूं फर्स्ट ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए तो दो क्वेश्चन हमने यहां पर बहुत बढ़िया से सॉल्व कर लिए एवरीवन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था हम कोशिश करेंगे कम से कम 500 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर लेकर आऊं। तो बिल्कुल सेशन आपको यहाँ पे जो डेली बेसिस में होंगे वो मिस नहीं करना है। और इससे कहीं पीडीएफ आप चाहते हैं तो बिल्कुल ये जो लिंक आपको दिख रही है यहां से लिंक में जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए IQ लेसन्स, और जो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाए वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चला जाइए, वहां पर कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए एवरीवन, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।